नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रशांत वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली बजीज और लव बर्ड्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने बर्ड्स, अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट बजीज को समर में क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सॉफ्ट फूड क्या होता है। सॉफ्ट फूड वो ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें कि पानी की क्वांटिटी होती है, वो सूखा नहीं होता है। जैसे कि हमारा सीड मिक्स होता है वो सूखा होता है, तो जो सॉफ्ट फूड होता है वो सूखा नहीं होता है और उसे हम सॉफ्ट फूड बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट फूड में वो सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, खीरा, टिंडे, तोरी, ये सारी चीज़ें, या फिर अनाज भी आ जाता है जिसे हम भिगो कर देते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया या कुछ दालें हो गई हमारी जिसे हम भिगो कर देते हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बजीज कौन कौन से सॉफ्ट फूड खा सकते हैं। ये काफ़ी तरीके के वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कुछ तरीके के फ्रूट्स भी खा लेते हैं ये। तो काफ़ी तरीके के अनाज भिगोकर हम इन्हें दे सकते हैं। 24 घंटा इन्हें भिगोइए अनाज को और पानी में भिगोकर हम इसके बाद इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथ ही मैं आपसे अपने बर्ड्स को गर्मियों में क्या देता हूँ उसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल शेयर करूँगा, डे वाइज कि कैसे कब क्या देना है। तो दोस्तों जैसे कि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको इस बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने ये जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सॉफ्ट फूड की डाइट है, अगर आपने इसे फॉलो करवा दिया अपने बर्ड्स को, तो इंशाल्लाह अगली बार जब भी ब्रीडिंग का सीज़न आता है तो आपके बर्ड्स बहुत ही बेहतरीन ब्रीड करेंगे और आपको जो आउटपुट है उसका वो ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर देता हूँ, ये सारे मैंने जो तकरीबन पीछे 10 साल से बर्ड्स रखे हुए हैं, तो सारी आजमाई हुई चीज़ें हैं जो कि मैं अपने बर्ड्स पर करता हूँ और इसके बाद ही आपके साथ जो है एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो को देखकर फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मंडे के बारे में देख लेते हैं। मंडे को देखें, जो गेहूं होता है दोस्तों वो आपको ले आना है मार्केट से। ठीक है, तो गेहूं को आपको पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए उसे पानी में भिगो दीजिए। साथ ही दोस्तों जब आप उसको भिगोने के लिए रखते हैं तो अगर हो सके तो आपको जो सेब का सिरका होता है तो उसे भी उसमें 4-5 कतरे मिला देना है, 4-5 ड्रॉप्स आप मिला दीजिए सेब के सिरके की। उसे हम एप्पल साइडर विनेगर भी बोलते हैं। तो वो अगर आप मिला देंगे, उससे क्या होता है दोस्तों कि गेहूं में जो सड़न होती है, जब हम पानी में डाल के रखते हैं गेहूं को 24 घंटे के लिए, तो उसमें से आप देखा होगा आपने कि कुछ स्मेल सी आने लग जाती है, थोड़ी सी एक अजीब सी पंजेंट स्मेल होती है या थोड़ी सी एक स्मेल आती है जो कि अनाज की होती है। तो दोस्तों वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें हल्का फुल्का बैक्टीरिया या फंगस वगैरह जो है वो काम करना शुरू कर देता है उसके ऊपर। तो अगर आप वो खिलाते हैं तो उससे हो सकता है कि जो बर्ड्स हैं उनको लूज मोशन की दिक्कत हो जाए या ऐसी कोई दिक्कत हो। तो उसी सबसे बचाने के लिए और उसमें से स्मेल ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें सेब के सिरके की डाल देते हैं 3-4-5 बूंदें। उससे क्या होता है दोस्तों कि जो पानी का पीएच होता है, पीएच लेवल होता है पानी का, आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि पीएच क्या होता है, उससे स्ट्रेंथ होती है पानी की कि एसिडिक है या बेसिक है, तो उससे वो मेंटेन रहती है। आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पीएच क्या होता है, बस आप उसमें 4-5 कतरे मिला देंगे, उससे आप समझिए कि फ़ायदा होता है बर्ड को। ठीक है, तो उससे पीएच मेंटेन रहता है, उससे सड़न की जो स्मेल होती है वो नहीं आती। साथ ही उसमें बैक्टीरिया या फंगस अगर कुछ गेहूं वगैरह में लग रहा होता है तो वो नहीं लगता है। तो आप 24 घंटे इसको भिगो दें गेहूँ को। इसके बाद अगले दिन आप क्या करें कि गेहूं को निकाल लें, उसका पानी पूरा सुखा लें। एक कोई छन्नी या कोई कपड़े में आप ले लें गेहूं को, पूरा पानी आप निकाल लें। इसके बाद किसी अखबार या किसी सूखे कपड़े से गेहूं को अच्छी तरीके से पोंछ लें। इसके बाद आप बर्ड्स को दें जब वो गेहूं ऊपर से पूरा सूख जाए। तो वो इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि अगर आप गेहूं गीला रख देते हैं तो ऐसा चांस होता है कि उसमें ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी जाने से बर्ड्स में उन्हें लूज मोशन लगने का जो है चांस रहता है। तो वो आप ना करें, आप सूखा गेहूँ दें, उससे जो है उन्हें फ़ायदा होगा। दोस्तों साथ ही एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं ये, तो सॉफ्ट फूड देने के 4 घंटे बाद आप उसे निकाल लें खेत से। चाहे वो बर्ड खाए या ना खाए, आपको निकाल लेना है वो सॉफ्ट फूड और फिर वापस वो सॉफ्ट फूड नहीं रखना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है या एयर जब उससे लगती है आके, तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस ऐसी चीज़ें जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो अगर वो बर्ड उसको फिर बाद में खाता है तो उनको दिक्कत हो सकती है फ़ायदे से ज़्यादा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये चीज़ गलती ना करें। साथ ही अब दोस्तों ट्यूसडे पर आ जाते हैं। ट्यूसडे का दिन जो है वो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, ट्यूसडे को आपको कुछ नहीं देना है उन्हें। साथ ही वेंसडे आ जाते हैं। तो वेंसडे को जो है हमें रोटी देनी है पानी में भिगोकर। अब दोस्तों जब हम रोटी देंगे तो रोटी में आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और ये गलती नहीं करनी है आपको, नहीं तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो इसमें रोटी में क्या करना है, कभी भी आपको ताज़ी रोटी नहीं देनी है कि अगर वो 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले बनी है तो वो ताज़ी रोटी आपको नहीं देनी है। कम से कम जो रोटी हो वो 8 से 10 घंटे पुरानी होनी चाहिए, या फिर 24 घंटे पुरानी भी चलेगी। पुरानी रोटी चलेगी दोस्तों, नई रोटी नहीं चलेगी, अदरवाइज उन्हें नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो पुरानी रोटी आप क्या करें, पानी में, एक प्लेट में पानी ले लें, उसमें भिगो दें रोटी को, ठीक है। और जब पानी में रोटी फूल जाए, इसके बाद वो पानी पूरा उसका जो है, उसको रोटी को दबा दबा कर उसका पानी पूरा छान लें, अखबार हल्का सा लगाकर रोटी में से पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। इसके बाद वो रोटी आप जो है बर्ड्स के पास रखें। नहीं तो अगर आप उसको डायरेक्टली रख देते हैं तो फिर वही लूज मोशन की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ये बजरी होता है, ये जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट हमारा ये बजीज होते हैं, ये थोड़े जो है नाजुक होते हैं, तो इनका ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस मामले में। बाकी जो है पानी अच्छे से निकाल लेंगे और उसको सुखा कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई मसला आपको पेश नहीं आएगा। साथ ही दोस्तों अब थर्सडे के दिन आ जाते हैं। तो थर्सडे को हमें क्या करना है कि मूंग की दाल, आपने सबके घरों में होती होगी, हम लोग खाते हैं मूंग की दाल और अरहर की दाल, जो पीली दाल जिसे हम कहते हैं, तो उन दोनों को हमें मिक्स कर लेना है और फिर वही 24 घंटे के लिए उसे पानी में फुला कर रख देना है या भिगो कर रख देना है। इसके बाद उसे निकाल कर बढ़िया तरीके से, जैसे आपने गेहूं उसे पोंछ कर और साफ कर दिया था, उसी तरीके से आप उन्हें रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, देखें जो मूंग की दाल और जो अरहर की दाल है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा जो है रिच होती है, तो उससे उनके शरीर में जो फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जो बर्ड्स के जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो सारी जो है पूरी हो जाती है। तो उससे जो है उनकी सेहत भी अच्छी हो जाती है और वो एक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है इन बर्ड्स में। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो जो मूंग की दाल होती है उसे आप अंकुरित करके भी दे सकते हैं, मतलब जब उन्हें कपड़े में बांध लें और उसमें से जब वो छोटी छोटी जड़ें छोड़ देगा तो वो भी आप अगले दिन जो है बर्ड्स को रख सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करती है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं फ्राइडे पर। तो फ्राइडे को दोस्तों क्या करना है आपको कि आपको इसमें चावल जो होता है, आपके घरों में हम सब लोग चावल खाते हैं, तो चावल को पानी में भिगो कर देना है। तो आप उसको कम से कम 24 घंटे के लिए आप या 10-12 घंटे के लिए कम से कम रख दें, क्योंकि चावल जल्दी भी फूल जाता है। तो आप देख लें जिस हिसाब से चावल आपको अब लगे कि हाँ ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बर्ड्स को खिलाने लायक हो गया है, तो उसी हिसाब से आप जो है चावल को, बर्ड्स को रख सकते हैं। पानी में आपको भिगो कर रखना है, आपको पानी में उबालना नहीं है चावल को। चावल आप जो उबला हुआ होता है वो आप सर्दियों में दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में जो है वो आपको पानी में भिगो कर देना है दोस्तों, क्योंकि जो चावल होता है अगर आप उसे उबाल देते हैं तो उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है, तो वो फ़ायदा नहीं करती है और लूज मोशन अलग से लग जाते हैं बर्ड्स को, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं शनिवार पर। तो शनिवार को आपको क्या करना है, इन्हें कोई भी ऐसी सब्जी जिसमें कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि खीरा, तोरी, टिंडे या फिर ककड़ी, ये सब आप दे सकते हैं। साथ ही इनको आप धनिया या पुदीना ऐसी कोई चीज़ दे सकते हैं। साथ ही अगर आप फलों में देना चाहते हैं तो आप इनको तरबूज रख सकते हैं दोस्तों। तो अब आ जाते हैं संडे पर। संडे को आपको इनकी जो डाइट है सॉफ्ट फूड की वो स्किप करनी है, क्योंकि दोस्तों देखेंगे मैं ऑल्टरनेट डेज का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वाटर कंटेंट इनको सॉफ्ट फूड लेने के बाद हो जाता है दोस्तों, वो नॉर्मलाइज भी होना चाहिए, वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। हर दिन सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए बर्ड्स को, क्योंकि ये जो है लूज मोशन की दिक्कत आ सकती है। सब लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं कि अगर ऐसी दिक्कत आए तो वो तुरंत एक्शन ले सकें। तो इसीलिए दोस्तों कम दीजिए, लेकिन बर्ड स्वस्थ रहना चाहिए, आप उसी हिसाब से दें। साथ ही दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है गर्मियों के मौसम में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी भी अगर आप सॉफ्ट फूड रखते हैं तो उसको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना है कि आपके बर्ड्स उसको खा ही ना पाएँ, या फिर वो एक्सेस खा लें या ज़्यादा खा लें, अपनी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा ना खाने पाएँ। तो आपको इस हिसाब से रखना है। अगर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप अपनी कॉलोनी में सॉफ्ट फूड को रखते हैं तो वो आधे घंटे में सारे बर्ड उसको ख़त्म कर दें टोटली, आप इस हिसाब से रखें। अगर थोड़ा कम होगा सॉफ्ट फूड तो वो चलेगा, ज़्यादा आप ना रखें। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सॉफ्ट फूड जब भी आप रखते हैं तो उसे 4 घंटे के बाद आप किसी भी हालत में आप हटा लें उसे, क्योंकि दोस्तों 4 घंटे के बाद क्या होता है उसमें फंगस या बैक्टीरिया जैसी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करने लगते हैं, तो फिर इसके बाद बर्ड्स बीमार हो सकते हैं वो सॉफ्ट फूड खाकर। तो आप वो गलती ना करें, आप सॉफ्ट फूड जो है वो 4 घंटे के बाद चाहे बर्ड ने खाया हो या ना खाया हो आप हटा लें। तीसरा जो है दोस्तों, आपने WHO ORS का जो आपने पैकेट होगा वो आप सब ने देखा होगा, बचपन में हम सब ने पिया होगा या फिर हम लोग अपने बच्चों के पास यूज़ करवाते होंगे। तो वो जो है वो आपको हर दूसरे या तीसरे दिन आपको इस्तेमाल करवाना है पानी में। जो भी क्वांटिटी पीछे लिखी होती है उसमें 1 सैशे 1 से 2 लीटर पानी में मिलाने के लिए लिखा होता है। दोस्तों अपने आप बर्ड्स की जो है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको पानी में मिलाकर उनको पिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनमें डिहाइड्रेशन की कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं पेश आएगी उन्हें, और वो बर्ड्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, उनमें पानी की जो क्वांटिटी है वो पूरी रहेगी।
साथ ही दोस्तों ये जो मैंने सारी डिटेल्स थी, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जो बर्ड्स हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगे। बाकी अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन आ रहे हों तो आप बिल्कुल कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि वीडियो कंटेंट बढ़िया है, तो आप इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी नई वीडियोस आपको और मिलती रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाई जाती है ये वीडियो। इसमें समय लगता है कि एक पॉइंट लिखना और इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना उसे। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, कोरोना चल रहा है, घर पर रहें, अपने बर्ड्स का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।